वेलकम प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 22। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। हम वीर कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं और ये बहुत ही ज्यादा उस समय जो आंदोलन हुआ था उस समय बहुत ही ये फेमस हुए थे। इनका नाम जो है जाना गया था। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत बहादुरी से युद्ध किया था। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उनका जन्म जो है बिहार के शाहबाद जिले में जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। ये इनके मम्मी पापा का नाम हो गया। उनके जो पिता थे साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी देखभाल नहीं कर सके और जगदीशपुर लौटने के बाद वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए थे। मतलब बचपन में तो ठीक से देखभाल नहीं हुई, लेकिन जब जगदीशपुर लौट गए तो फिर कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई ठीक से चलने लगी थी। कुंवर सिंह के पिता होने के साथ साथ जो कुंवर सिंह के पिता वीर तो थे ही, स्वाभिमानी भी थे, उदार स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा था। यानी कुंवर सिंह भी अपने पिता की तरह ही थे। कुंवर सिंह की जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी उनके पिता ने घर पर ही की, क्योंकि वहीं उन्होंने हिंदी, ठीक है, संस्कृत, फारसी जो है ये सारी लैंग्वेज सीखी, भाषाओं को सीखा था। घर पे पढ़ाई की थी, पर तो पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन तो घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती आदि में लड़ता था। कुंवर सिंह का मन इनमें बहुत ज्यादा लगता था। तो बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार बहुत चरम सीमा पे था, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे वो लोगों को। 1857 में लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो चुका था। कृषि, उद्योग, व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त होते जा रहे थे। जो रजवाड़ा लोग थे ना, राज दरबार, वो समाप्त होते जा रहे थे। तो भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियां नहीं मिलती थी, उससे वंचित रखा जाता था। ठीक है, तो इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का, लोहा मतलब होता है टक्कर लेने का निर्णय किया। तो है ना बहादुर, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे। आपने इनके बारे में जाना, तो कुछ और पाठ में पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था, ठीक है, और क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने की कुछ मदद मिली थी? तो हमने घुड़सवारी, तलवारबाजी कुछ ऐसा पढ़ा था ना, यहाँ पे देखिए, तो इसी में तो उनका मन लगता था। तो यहीं से इसका आंसर निकल जाता है। कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती करने में मजा आता था। हाँ, उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली थी। इन कामों के कारण वे एक कुशल योद्धा और वीर सेना नायक बन सके और वीर कुंवर सिंह छापामार युद्ध में बहुत ज्यादा निपुण थे। प्रश्न नंबर 2 एक हो गया। वीर कुंवर सिंह के माता पिता के क्या नाम थे? तो माताजी का नाम उनका पंचरतन कुंवर था और पिताजी का नाम साहबजादा सिंह था। हमने ये लेसन में पढ़ा अभी। कुंवर सिंह के पिताजी कैसे व्यक्ति थे? तो चलिए देखते हैं। कुंवर सिंह के पिता वीर व्यक्ति तो थे ही, साथ में स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति भी थे। स्वाभिमानी मतलब जिनका अपना स्वाभिमान रहता है, उदार दूसरों के लिए दया भाव रखना, उस तरह के व्यक्ति वो थे। चौथा प्रश्न, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया? तो उत्तर होगा, वीर कुंवर सिंह के पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने रियासत संभाल ली और उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पे था। लोगों में भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो रहे थे, है ना, ये सब आया था ना। और भी 1-2 लाइन लिख सकते हैं आप। और इन सब बातों को लेकर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। अब प्रश्न नंबर 5। इस गद्य में जो ये हिस्सा आया था, पाठ का हिस्सा, इसे गद्य कहेंगे। कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, उन शब्दों को ढूंढ के लिखना है। तो देखिए, जैसे
जिले आया था, उलझनों, दिनों, लोगों, रजवाड़ों, ये सारे वर्ड आपके इसके अंदर नजर आएंगे। चलिए हम ढूंढते हैं, ठीक है। आप इसको ढूंढेंगे तो मिलेगा भी। जैसे दृष्टियों, कई दृष्टियों, ये भी है एक आपका, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिले, आप देखिए, जिला, जिले, बहुवचन हो गया। दृष्टि, दृष्टियां। उसके बाद आप देखेंगे तो उलझनों, उलझन, उलझनों, तो ये बहुवचन है। एक वचन, बहुवचन, बहुवचन रूप आपको बताना है। और इस तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, आप इसको जरूर ढूंढिएगा। उन दिनों, ये देखिए, भारतीयों, ठीक है, और रजवाड़ों, नौकरियों। अब आप कमेंट में बताएंगे कि एक आप इसमें से ढूंढ के बताइएगा, इस पूरे गद्यांश में से, कि बहुवचन रूप जो है एक ढूंढ के कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।